हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैं सोन प्लस आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का वो सीरीज जिसमें ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका हम लोग कंटिन्यू इस सीरीज को लेकर के आ रहे हैं। तो आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, आप देख भी सकते हैं। कहता है कि 62.3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भवन के आधार पर अवनमन कोण 60 डिग्री है, वह भवन टावर से कितनी दूरी पर है। इन क्वेश्चन है जी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, यानी आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 62.3 मीटर ऊंचे टावर के, देखिए एक टावर है जिसका अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो दिया हुआ है 62.3 मीटर और उसके शीर्ष के भवन के आधार पर अवनमन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री है। ये जो कोण बना रहा है यहाँ पे, ये अवनमन कोण जो बना रहा है यहाँ पे, ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो जब यहाँ पे 60 डिग्री तो यहाँ भी क्या होता है? 60 डिग्री। देखिए अवनमन कोण इसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये 60 डिग्री हुआ। आपको पता है कि थीटा के सामने ये क्या होता है? 90 डिग्री हो गया। थीटा के सामने अगर 60 डिग्री यहाँ पे है तो इसका वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। इसका क्या हो जाता है? 1 और इसका क्या होता है? 2। तब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो √3 यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 62√3, यानी एक यूनिट का वैल्यू की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा 62√3 अब बट्टा में क्या हो जाएगा? √3। √3 से √3 कट गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया? √3 आ गया। 63 आ गया, सॉरी 62 आ गया। अब अगर एक चीज देखा जाए तो कह रहा है कि वह भवन टावर से कितनी दूरी पर है। देखिए यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, जबकि यहां से वहां तक की दूरी की बात की जाए कितना है? 1 है और 1 का वैल्यू कितना है? 62। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 62 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप देख भी सकते हैं। कहता है कि किसी समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, दिए गए षटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसको बनाते कैसे हैं, अगर इसकी फॉर्मूला आपको याद है तो आपको क्या होगा? एक क्वेश्चन बन जाएगा। आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा है कि समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2√3 है। तो देखिए भुजा की लंबाई यानी ए बराबर कितना दिया है? 2√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि समषटभुज नहीं, समषटभुज का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो फॉर्मूला होता है 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए 3√3/2 और ए का वैल्यू अगर देखा जाए तो दिया हुआ है 2√3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3√3/2 इंटू 2 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा जी? तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हुआ, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हुआ? 3 हुआ। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 3 का 18, यानी 18√3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं आप आज का क्वेश्चन। करा कि यदि वर्ग की एक भुजा 30 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, वर्ग हो, आयत हो या वृत्त हो, यानी ऐसा जिसमें उसका क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, यानी तो वैसे क्या होगा, वैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं? तो हम लोग सीक्वेंसी पे बनाते हैं। सीक्वेंसी का मतलब क्या होता है तो देखते हैं। देखिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बट्टा में 100 हो जाएगा। अब देखिए अब एक क्वेश्चन में देखा जाए तो कह रहा है कि 30% की वृद्धि की जाती है। दोनों कंडीशन में क्या है जी? वृद्धि, ठीक है, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। देखिए अगर लंबाई में उसके देखा जाए तो 30% की वृद्धि किया जाए और चौड़ाई में कितना? 30% की वृद्धि, तो प्लस प्लस प्लस, यानी 30 गुने 30 बट्टा में 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 30 30 60 प्लस 3 3 का 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 69%। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? कह रहा है कि यदि 3 cos थीटा बराबर √3 है तो cosec थीटा इंटू tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए कहता क्या है कि 3 cos थीटा क्या कर रहा है? 3 cos थीटा बराबर कह रहा है कि √3 है और cos थीटा का मान निकालनी है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3 बट्टा में क्या हो जाएगा? 3।
अब देखिए आपको मान कैसे निकालनी है जी, तो मान निकालनी है कोसेक थीटा, क्या करनी है, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा कर दीजिए। देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है कि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। देखिए साइन से साइन क्या हुआ, कट गया, 1/cos थीटा। देखिए जबकि cos थीटा का मान आपका √3/3 है, तो 1/cos थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए ये cos को पलट दिया, 1/cos कर देते, इसको भी क्या कीजिए आप, इसको रिवर्स कर दीजिए, पलट दीजिए, तो क्या लिखिएगा इसका 3/√3। देखिए जब नीचे में √3 आ गया तो क्या करना है, हम लोग हरों का परिमेयकरण करते हैं, नहीं तो ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3 से गुना कीजिए। अब देखिए क्या हो गया 3√3 और √3 में √3 से गुना कीजिए, क्या होगा 3 से 3 कट गया, यानी √3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि a यदि a माइनस 1/a इक्वल टू 7 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करे। देखिए वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो वैल्यू दिया हुआ है a माइनस 1/a बराबर 7 दिया हुआ है, तो कह रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कहता है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है कि a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस में है ना, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे प्लस दीजिएगा, जब यहाँ पे प्लस में हो, जब यहाँ पे प्लस में हो तो यहाँ पे क्या दीजिएगा, माइनस दीजिएगा। फॉर्मूला याद करने का ही तरीका है कि जब यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस, और जब प्लस हो तो यहाँ पे माइनस। देखिए माइनस में है तो प्लस में दीजिए, प्लस में क्या करिएगा 2। अब देखिए a माइनस 1/a का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना दिया हुआ है जी, 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर प्लस में 2 यानी 7×7 प्लस में 2 यानी 51 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिसमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। नहीं देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, कहता है कि पानी और शरबत, देखिए पानी और शरबत की अगर रेशियो देखा जाए तो दिया हुआ है आपको पहला कंडीशन में कि 4:1 है, दूसरा में क्या दिया हुआ है 3:1। देखिए अब करना क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, दोनों को ऐड करके लिखिए, 4 और 1 5, यहाँ पे 3 और 1 4। अब क्या करना है कि 5 और 4 का अगर एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 4 का तो 20 हो जाएगा। 5 का टेबल कितना बार पड़ जाएगा कि 20 आएगा, तो 5 4 का 20। देखिए क्या करना है कि दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, ठीक है। अब लिख दिए, अब जिसका आ रहा है उसको एलसीएम निकाल लीजिए। अब 5 के टेबल कितना पड़ेगा 20 आएगा, तो 5 4 का 20, और 4 के टेबल कितना पड़ेगा 20 आएगा, 4 5 20। अब कहता है कि इस रेशियो को 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, किसके 1 अनुपात, यानी इसकी मात्रा 1 होनी चाहिए और इसकी मात्रा 2 होनी चाहिए। अब देखिए 4 एकम 4, इस 4 से क्या करना है, दोनों में गुना करके लिखना है, तो 4 एकम 4, तो 4 4 का 16, 4 एकम 4 है ना जी। अब देखिए 5 दूनी 10, तो 10 से इसमें गुना कीजिए, 10 तिहाई 30 और 5 दूनी 10, 10 एकम 10। अब देखिए 30 और 16 कितना हुआ 46, और 30 और 4 कितना हुआ 10 और 4 कितना होगा 14, यानी 2 से काटिए, 23 दूना 46 और 2 7 14, यानी 23:7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख भी सकते हैं आप। कहता है कि दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में चाल का अनुपात दिया हुआ है, नहीं तो स्पीड का रेशियो दे दिया और स्पीड में पहला और दूसरा करके दिया, तो पहली का दिया 7 और दूसरा का कितना दिया 5। जबकि एक कंडीशन और दिया कि दूसरी रेलगाड़ी यानी देखिए इस सेकंड वाली रेलगाड़ी की टाइम दिया हुआ है कितना घंटा, 4 घंटा दिया हुआ है, और इसकी अगर डिस्टेंस दिया जाए तो कितना दिया हुआ है 400 किलोमीटर दिया हुआ है।
तो क्या करनी है जी, स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या होता है, डी बाई टी। अगर डी का वैल्यू किया जाए तो 400 बट्टा में 4 यानी कितना हो गया जी, 100 किलोमीटर। कितना होगा, 100 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा एक बात आप मिलाइए कि दूसरा का स्पीड यहाँ पे 5 है, जबकि दूसरा का स्पीड यहाँ पे कितना निकला है, 100 है। यानी इसी 5 का वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया। तो एक का वैल्यू क्या होगा, तो 20 बच्चे 100 यानी 20 आ गया। अब कहता है कि पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो देखिए पहली अगर रेलगाड़ी की चाल की बात किया जाए, पहली रेलगाड़ी की चाल, तो देखिए पहला का चाल कितना है, रेशियो में 7 है। तो 7 गुना 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो 20 सत्ते 140 यानी 140 किलोमीटर पर घंटा दूसरी पहली रेलगाड़ी की स्पीड आ गया। अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख भी सकते हैं। कहता है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य का कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज का सेशन में आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन मैंने क्वेश्चन लिया है। वो मैंने टॉप 10 क्वेश्चन वो लिया है जो बार-बार एग्जाम में और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में। देखिए कहता है कि 20 महिलाएं यानी एक महिलाएं क्या निकाल लीजिए, 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करती है, जबकि 16 पुरुष, यानी अगर हम लोग मैन का निकाल लेते हैं कि 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं। कितना दिन में, 15 दिन में। अब देखिए टोटल वर्क की बात किया जाए तो टोटल वर्क किसे होगा, ये भी 15 तो 15 हो गया। नहीं ये 20 है और 16 है तो कितना होगा, 80 हो गया। कितना, 80 हो गया। इफिशियंसी की बात किया जाए तो 20 से देखिए 15 से 15 कट गया तो 20 चौका 80, यहाँ पे 15 से 15 कट गया, 16 बचे 80, नहीं यानी 4 और 5। अब कहता है एक पुरुष और एक महिला का कार्य का कुशलता का अनुपात क्या कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन किस में आते हैं, देखिए 20 महिलाएं 15 दिन में, 16 पुरुष 15 दिन में। हम लोग इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए यहाँ भी 15 यहाँ भी 15 तो 15 हो गया, 20 और 16 का एलसीएम 80 हो गया। 15 के इसमें भाग देते हैं तो 15 से 15 कट गया तो 16 20 चौका 80, यहाँ देखिए 15 से 15 कट गया तो 16 बचे 80। अब आपसे कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला का कार्य का अनुपात बताइए। तो देखिए मर्द का कितना आया जी, पुरुष का 5 आया, महिला का कितना आया जी 4 आया, यानी 5:4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीआई का है। कहता है कि एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है, 2 क्रमिक वर्षों में ब्याज 225 और 236.25 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या किया, अमाउंट 2 के दिया। अगर पहला अमाउंट की बात किया जाए A1 की तो इसने दिया 225, A2 की बात किया जाए तो A2 का वैल्यू दिया 236.25। तो आपको बताना है इसका रेट क्या होगा। देखिए परसेंटेज रेट बराबर हो जाता है कि A2 माइनस A1 बट्टा में A1 इंटू 100। याद रखिएगा, ऐसे इसको जब बनाने जाइएगा तो बहुत बड़ा बनेगा, जब इस फॉर्मूला को रखिएगा क्या होगा, तुरंत बन जाएगा, क्विक बन जाएगा। देखिए A2 का वैल्यू कितना है जी, तो 236.25 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 225, अब बट्टा में कितना होगा A1 यानी 225 इंटू 100। अब देखिए इसको घटाइएगा तो पाइएगा क्या चीज, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 यानी 11.25 और बचा में 225 बट्टा में 100। नहीं अब देखिए यहाँ पॉइंट उड़ाइएगा तो क्या हो गया जी 100 आ गया, क्योंकि एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट के बाद 2 जीरो तो 100 से 100 कट गया। ठीक है 25 से कट रहा है, 25 चौका 100 यानी 12 25 12 का मतलब 25 बचे 125, यहाँ 25 से 25 9 225, 9 से 9 बचे 45 यानी 5% इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आज इस सेशन में आप लोगों ने देखा कि वो टॉप 9 क्वेश्चन, और मैंने क्या किया इसमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मैंने इसमें क्या किया परसेंटेज, सीआई, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री, इस सब के सब मैंने क्वेश्चन को क्या किया मिक्स कर दिया था। इसलिए क्योंकि एडवांस और अरिथमेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन कर करके हम लोग को सीखना चाहिए। मेरी यही प्रयास है कि मैं डेली बाय डेली आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का वो सीरीज लेकर आऊं टॉप 10 क्वेश्चन की, जो कि बार बार उसी टॉपिक से उसी टाइप वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मेरी प्रयास यही है कि आपको क्विक रिवीजन हो
अगर आप मैथमेटिक्स अभी तक कंप्लीट नहीं किया हो तो मेरे प्ले लिस्ट में जा करके आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज सभी मैथमेटिक्स सभी चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का टोटल वीडियो चैप्टर वाइज मैंने बना करके डाल दिया है। अब रही बात कि एग्जाम नजदीक है तो हम लोग उसको रिवीजन कर रहे हैं, नहीं तो रिवीजन में मैंने 10 क्वेश्चन 10 चैप्टर, मेरी प्रयास यही है कि आपको डेली बाय डेली कम से कम 10 क्वेश्चन और 10 के वो भी 10 चैप्टर से दूं, जिससे क्या हो कि आपको चैप्टर टोटल आपको रिवीजन होता रहे। अगर मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।